हाय दोस्तों, टेक्निकल विद राहुल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वे इंजीनियरिंग। इसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट शुरू होगा आज। मैं आपको पहले बता रहा हूँ दोस्तों, जितना भी हम सर्वे में आपको पढ़ाएंगे वो सभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सर्वे। सर्वे एक परिचय या सर्वे का परिचय। सर्वे क्या होता है दोस्तों? सर्वे की परिभाषा पहले हम इसे पढ़कर दिखाते हैं आपको, फिर हम आपको अपनी भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में समझाकर दिखाएंगे। सर्वेक्षण की परिभाषा एवं उद्देश्य। सर्वे क्या होता है और सर्वे क्यों किया जाता है? सर्वे करने का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? सर्वेक्षण सिविल इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है या शाखा है जिसमें भूपृष्ठ अर्थात भूमि सतह, अर्थ सरफेस, भूगर्भ बिलो द ग्राउंड एवं आकाश में स्थित विभिन्न बिंदुओं एवं आकृतियों फीचर्स की सापेक्ष स्थिति, उनके बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी, उच्चता एलिवेशंस एवं कोणीय माप लेकर इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित करना की जाती है। आप आसान शब्दों में ऐसे पढ़ना दोस्तों। सर्वे एक साइंस है। सर्वे एक साइंस है जो भूमि पर स्थित या भूमि के नीचे भूगर्भ में स्थित पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशंस को या उन पॉइंट की पोजीशंस को बताता है जो भूमि के नीचे स्थित है या ऊपर स्थित है, उसे हम सर्वे कहते हैं। सर्वे किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना दोस्तों सर्वे कहलाता है। मान लो ये हमारी धरती है, धरती पर हम सर्वे कर रहे हैं दोस्तों, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। यह हमारा जीएल ग्राउंड लेवल है दोस्तों। जो हमारा जीएल से नीचे भूगर्भ के अंदर या भूगर्भ के ऊपर, बिलो द अर्थ या बिलो द अबव द अर्थ, जो हमारे पोजीशंस है पॉइंट है दोस्तों, इनकी स्थिति का यानी कि पोजीशंस का पता लगाने को ही सर्वे कहते हैं। सर्वे हमने समझ लिया दोस्तों आसान भाषा में। सर्वे किसी बिंदु का या पॉइंट्स का पता लगाना सर्वे कहलाता है दोस्तों। सर्वे एक साइंस है जिससे किसी पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर या भूगर्भ के बाहर के रिलेटिव पोजीशंस का पता लगाना सर्वे कहलाता है। सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? किसी क्षेत्र का प्लान किसे कहते हैं दोस्तों? प्लान जब हम घर बनाते हैं दोस्तों, जब हम कोई घर बनाते हैं, ये हमारे प्लॉट है जो हम इसका आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार कराते हैं दोस्तों, इसे हम प्लान कहते हैं। प्लान छोटे एरिया का बनता है दोस्तों। मैप बनाना है। प्लान अथवा मानचित्र क्षेत्र एक छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। उसकी जितनी भी प्रोजेक्शंस होगी दोस्तों सभी हॉरिजॉन्टल होती है मैप पर। अर्थात वर्टिकल ऊंचाइयों यानी कि जो हमारे एलिवेशंस है दोस्तों, कंटूर लाइंस, रेखा छादन, हैचर्स या किसी अन्य ढंग से प्रदर्शित की जा सकती है। नक्शे का पैमाना स्केल बड़ा होने पर इसे प्लान या पैमाना छोटा होने पर इसको मानचित्र यानी कि मैप कहते हैं दोस्तों। जो हम
छोटे एरिया के लिए बनाते हैं वो हमारा प्लान होता है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। और जो हमारा मैप होता है वो बड़े एरिया के लिए होता है। मैप हमारी पृथ्वी की पूरी सभी लोकेशंस को दिखाता है दोस्तों, बड़े एरिया को, और प्लान छोटे एरिया को दिखाता है। सर्वे के हम निम्न प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। निम्न कार्यों में या निर्माण कार्यों में सर्वे का प्रयोग कर सकते हैं हम। जैसे स्थल चुनाव में उनकी पोजीशंस को ज्ञात करके कि यहाँ क्या करना है क्या नहीं, या कैसे होगा दोस्तों, ये हम सर्वे करके पता लगा सकते हैं। जैसे सड़क, रेलवे, नहरों, पाइप व सीवर लाइनों आदि के सर्वेक्षण एवं बांध आदि परियोजनाओं के लिए स्थल चुनाव के लिए नक्शे बनाने के लिए सर्वे का प्रयोग करते हैं। या किसी क्षेत्र का नक्शा या मानचित्र तैयार करने के लिए सर्वे का प्रयोग करते हैं। या किसी भूमि की सीमा या बाउंड्रीज निर्धारित करने के लिए सर्वे का प्रयोग करते हैं। भू क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए सर्वे का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सर्वे हमारा प्राथमिक रूप से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्लेन सर्वे, नंबर 2 जियोडेटिक सर्वे। आप प्लेन सर्वे में क्या होता है दोस्तों? प्लेन सर्वे वह होता है जिसमें पृथ्वी को प्लेन माना जाता है। जितने भी एरिया पर करते हैं उसे हम प्लेन मानते हैं, ठीक है दोस्तों। और जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है दोस्तों? हम एरिया को गोल मानते हैं, उसे हम जियोडेटिक सर्वे में पढ़ते हैं। प्लेन एरिया क्या होता है दोस्तों? प्लेन एरिया में हमें जितना भी एरिया हमें दिखाई दे रहा है उसे हम प्लेन एरिया कहेंगे। अगर हमें जितना भी एरिया हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है दोस्तों, पृथ्वी पर यहाँ खड़े होकर के, मान लो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर उसे पृथ्वी का सर्वे करना है तो उसे यहाँ तक दिखाई नहीं देगा, ये कर्वेचर आ जाएगी इसमें, तो इसे जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। और मान लो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गया दोस्तों, और यहाँ सर्वे कर रहा है, इस पॉइंट को देखकर ये पॉइंट उसे साफ साफ दिख रहा है, तो इसे प्लेन में कंसीडर क्या करते हैं? प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में मैंने अभी आपको समझाया दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, अतः पृथ्वी सतह में वक्रता होती है, यानी कि कर्व होता है दोस्तों। पृथ्वी गोल है तो उसकी जो बाउंड्री है ये कर्व होती है। प्लेन सर्वे में पृथ्वी की सतह की वक्रता गोलाई की अपेक्षा करते हुए पृथ्वी की औसत सतह को समतल यानी कि प्लेन मान लिया जाता है। ऐसा मानने से सर्वे कार्य बहुत सुविधाजनक हो जाता है। छोटे कार्यों में यह मान्यता तर्कसंगत भी है, यानी कि जब हम छोटे कार्य करेंगे दोस्तों तो हमें प्लेन मानकर ही सर्वे करना है। इससे हमें हमारा सर्वे बहुत ही प्रिसाइज शुद्ध होगा, क्योंकि छोटी दूरियों में पृथ्वी की वक्रता का प्रभाव नगण्य माना जाता है, यानी कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को 0 माना जाता है दोस्तों। इसमें प्लेन सर्वेक्षण रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज समतल त्रिभुज माने जाते हैं। मान लो दोस्तों ये एक ग्राउंड है, यहाँ सर्वेयर खड़ा है और यहाँ सर्वे कर रहा है, तो दोस्तों हम इसमें ग्राउंड पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन्हें प्लेन मान लेंगे, प्लेन त्रिभुज। इसमें हमारी जो लेवल लाइन होती है दोस्तों, लेवल लाइन हमारी सीधी मानी जाती है इस सर्वे में, प्लेन सर्वे में। ये छोटे क्षेत्रों के लिए किया जाता है। जो भी हमारा क्षेत्र 195
किलोमीटर स्क्वायर से छोटा होगा उसके लिए हम प्लेन सर्वे करते हैं, तथा जो क्षेत्र हमारा 195 किलोमीटर स्क्वायर या 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा होगा उसके लिए हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। जियोडेटिक सर्वे क्या होता है दोस्तों? जियोडेटिक सर्वे में इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी कहते हैं। इस सर्वे में जो हमारी अर्थ सरफेस होती है दोस्तों वो गोल होती है। इसमें हमारा यहाँ सर्वेयर खड़ा है दोस्तों, इधर देख रहा है। इसमें कर्वेचर को कोइंसाइडर किया जाता है दोस्तों। इसमें अर्थात पृथ्वी की सतह पर सभी रेखाएं वक्र तथा सभी त्रिभुज गोले त्रिभुज माने जाते हैं। इसमें जितने भी त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, इसमें हमारे प्लेन त्रिभुज बने थे और इसमें जितने भी हमारे त्रिभुज बनेंगे गोल में, जिसमें जियोडेटिक कर्वेचर को कंसीडर किया जाएगा, इसमें स्फेरिकल ट्रायंगल का निर्माण होगा दोस्तों। ऐसे मान लो कोई बॉल है दोस्तों, जब हम इस पर त्रिभुज बनाएंगे, ये बॉल है हमारी, जब हम इस पर त्रिभुज बनाएंगे तो वो त्रिभुज इसकी शेप के अकॉर्डिंग ऐसे बनता जाएगा दोस्तों। इसमें ट्रायंगल भी हमारे स्फेरिकल इस प्रकार बनेंगे। ये हमारे इसमें हमें जो हमारा सर्वे होता है दोस्तों, एक्यूरेट सर्वे होता है। इसमें इन सर्वे के लिए उच्च परिशुद्धता वाले आधुनिक उपकरणों, निपुण सर्वेक्षकों एवं उच्च तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। ये सर्वेक्षण अत्यंत समय साध्य व व्यवसाध्य है तथा सरकारी विभागों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं दोस्तों। जो भी हमारे जियोडेटिक सर्वे होते हैं या प्लेन सर्वे होते हैं दोस्तों, ये जो हाई एक्यूरेट वाले इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों उनसे, और जो हमारे सर्वेयर है जो अच्छे किसी सर्वे के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, उनके द्वारा ही किए जाते हैं। सर्वेक्षण का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वे को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे, जो हमने अभी पढ़ा है दोस्तों डिटेल में। सर्वेक्षण के क्षेत्र की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। इसके अंतर्गत सर्वेक्षणों का वर्गीकरण 3 खंडों में किया जाता है दोस्तों। लैंड बेस्ड सर्वे या लैंड सर्वे कहते हैं दोस्तों इसे, मैराइन या हाइड्रोफोबिक सर्वे या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। थल सर्वे, लैंड सर्वे, जमीन तल पर किए जाने वाले जितने भी सर्वे होते हैं दोस्तों उसे हम लैंड सर्वे कहते हैं। लैंड सर्वे को निम्न भागों में बांटा जाता है दोस्तों। टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे आसान भाषा में आपको बताऊँ दोस्तों, टोपोग्राफिकल सर्वे वे सर्वे होते हैं जो टॉप व्यू से किए जाते हैं दोस्तों, जिनका टॉप व्यू लेकर हम सर्वे करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि प्राकृतिक व कृत्रिम आकृतियों जैसे पहाड़, झील, नदी, नाले, जंगल, रेल लाइन या नहर व बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वे करना टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाता है दोस्तों। मान लो ये एक शहर है दोस्तों, यहाँ जंगल है, ये नदियाँ है, ये पहाड़ है, ये नाले है दोस्तों। जब हम इनका सर्वे करेंगे तो दोस्तों टोपोग्राफी यानी कि ऊपर से टॉप से
मान लो एक कैमरा है दोस्तों, हम ऐसे इनका फ़ोटो ऊपर से खींचकर या वीडियो बनाकर सर्वे करते हैं दोस्तों, जिसे हम टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। अभी जो गांव में अफवाह चल रही थी दोस्तों कि रात को चोर आ रहे हैं, ड्रोन वाली अफवाहें चल रही थी, तो वे चोर हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे ही कर रहे थे। इसे टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं दोस्तों, जो टॉप से किया जाता है जहाज़ों या ड्रोन के द्वारा। कैडेस्ट्रल सर्वे, भूकर सर्वेक्षण। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है दोस्तों? ये सर्वेक्षण संपत्ति, प्रॉपर्टी लाइन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जैसे नगर पालिकाएँ, कोई भी सरकारी विभाग या किसी खेत की सीमा या किसी का बंटवारा हो रहा है दोस्तों, उसकी सीमा निर्धारित करने, या घरों की सीमा या नालियों या लाइनों, सीवर लाइनों, सड़कों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे किया जाता है दोस्तों। अब हमारा सिटी सर्वे। सिटी सर्वे क्या होता है दोस्तों? जो हमारा शहरों में सर्वे किया जाता है दोस्तों, नालियों, सड़कों, सिटी लाइट्स का, वाटर सप्लाई के बारे में, उनका अलाइनमेंट या ड्रेनेज जल आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही, तो उसे हम सिटी सर्वे कहते हैं दोस्तों। नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, सिटी सर्वे। अब हम चलते हैं जो हमारा क्लासिफिकेशन नंबर 2 पर आता है दोस्तों, सामुद्रिक या जल सर्वेक्षण, मारीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। यह सर्वे पानी की गहराई को नापने के लिए किया जाता है दोस्तों, या उसमें जितने भी उपलब्धि होती है उसमें, या ज्वार भाटे या जो भी कुछ भी चीज़ें आती है दोस्तों, मारीन सर्वे पानी की गहराई में किया जाता है दोस्तों। ये सर्वे पानी की गहराई व विस्तार नापने, नौ परिवहन, नेविगेशन व बंदरगाहों आदि के निर्माण के कार्यों से संबंधित है। किसी स्थान पर पानी की उपलब्धता ज्ञात करना, समुद्र में ज्वार भाटे का उतार चढ़ाव, मीन सी लेवल को स्थापित करना आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। खगोलीय सर्वेक्षण, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे दोस्तों, इसमें जो हमारे ग्रह होते हैं, सूर्य, तारे, आकाश, ग्रहों, इनका ऑब्जर्वेशन इसी सर्वे में किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहते हैं जिसे हम। सर्वेक्षण के आधार पर वर्गीकरण। सर्वे का आधार पर वर्गीकरण हमारा निम्न होता है दोस्तों। इंजीनियरिंग सर्वे, जिसमें जिस सर्वे का हमारे इंजीनियर यूज करते हैं उसे इंजीनियर सर्वे कहते हैं। जैसे सड़कों में, जलापूर्ति, बांध, ड्रेनेज निर्माण, भवन निर्माण में, रेलवे लाइनें इत्यादि में इंजीनियरिंग सर्वे काम आता है दोस्तों। मिलिट्री सर्वे ये सर्वेक्षण सामरिक महत्व के स्थलों की स्थिति आदि निर्धारण करने के लिए किया जाता है दोस्तों। मिलिट्री सर्वे मिलिट्री द्वारा किया जाता है दोस्तों। खनन सर्वेक्षण, माइन सर्वे, ये सर्वे खनिज संपदाओं, मिनरल वेल्थ की स्थिति, विस्तार आदि से संबंधित होता है। खनन सर्वे, माइन सर्वे क्या होता है दोस्तों? इसमें कहाँ पर, किस खान में कौन सा खनिज है, ये पता लगाया जाता है दोस्तों इसमें। जियोलॉजिकल सर्वे, ये सर्वेक्षण भूगर्भ में स्थित विभिन्न चट्टानों के स्तर, उनकी प्रकृति, नेचर व स्थिति ज्ञात करने के से संबंधित होते हैं। ये हमारा जियोलॉजिकल सर्वे होता है दोस्तों, जिसमें हम पृथ्वी के अंदर की गतिविधियों का पता लगाते हैं। हम पढ़ेंगे दोस्तों हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। ये सर्वे सतही, सरफेस व भूमिगत, जो भूमि के अंदर होता है जल, ये सर्वे सतही व भूमिगत जल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, किस्मों एवं विस्तार से संबंधित होते हैं दोस्तों। पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, भूमि के अंदर दबे हुए पुरातत्व महत्व के अवशेष आदि के समावेश को
खोजने व उन्हें निकालने आदि के कार्य से संबंधित सर्वेक्षण का कार्य पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल के अंतर्गत। इस पुस्तक सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों एवं विधियों पर आधारित वर्गीकरण। चलिए दोस्तों, सर्वेक्षण में काम आने वाले यंत्रों, इंस्ट्रूमेंट और सर्वेक्षण की विधियों के आधार पर सर्वे को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। इंजीनियरिंग दृष्टि से यह वर्गीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1, चैन सर्वे, जिसमें हम जरीब या चैन का इस्तेमाल करते हैं। कंपास सर्वे, कंपास सर्वे में मुख्य उपकरण दिक्सूचक कंपास एवं जरीब का इस्तेमाल करते हैं। सर्वे कंपास और चैन का उपयोग करते हैं दोस्तों। प्लेन टेबल सर्वे, इसमें हम प्लेन टेबल का इस्तेमाल करते हैं मुख्य रूप से। थियोडोलाइट सर्वे में हम थियोडोलाइट का उपयोग करते हैं। टैक्योमेट्री सर्वे, इसमें भी हम थियोडोलाइट का प्रयोग करते हैं। हवाई सर्वेक्षण, एरियल सर्वे, इसमें हेलीकॉप्टर आदि में बैठकर क्षेत्र के फोटो लेकर सर्वे किया जाता है दोस्तों। इसमें मुख्य उपकरण हेलीकॉप्टर व कैमरे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। टोपोग्राफिकल सर्वे भी यही है दोस्तों। ट्रायंगुलेशन सर्वे, त्रिकोणीय सर्वे, इस सर्वेक्षण में बड़े बड़े क्षेत्रों में त्रिभुज अथवा त्रिकोण बनाकर उच्च हाई प्रिसीजन यानी कि हाई शुद्धता से नियंत्रण स्टेशन, कंट्रोल स्टेशन स्थापित किए जाते हैं, जो बाद में छोटे कार्यों के लिए रेफरेंस स्टेशन का कार्य करते हैं। इस सर्वेक्षण में भूपृष्ठ की वक्रता यानी कि कर्वेचर के प्रभाव को भी मान्यता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा लेवलिंग। इसके अंतर्गत भूमि पर स्थित विभिन्न बिंदुओं की वर्टिकल तल में सापेक्ष स्थिति तथा उनके तल लेवल्स ज्ञात किए जाते हैं, जिसमें हम मुख्य उपकरण लेवल व थियोडोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक हमारा सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, जो हमारा सर्वे होता है दोस्तों, उसे संपूर्ण से खंड की ओर किया जाता है। संपूर्ण से खंड की ओर, वॉल टू ए पार्ट, वॉल टू ए पार्ट। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, वॉल टू ए पार्ट, जिससे हमारी गलतियाँ बहुत ही कम होने के चांस होते हैं दोस्तों। और जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है दोस्तों सर्वे का, बेसिक प्रिंसिपल, इसमें मिनिमम एक नए बिंदु को स्थापित करने के लिए 2 रेफरेंस लाइन का होना आवश्यक है। मान लो हमें एक ही बिंदु स्थापित करना है दोस्तों, तो हमें 2 लाइन चाहिए ही चाहिए होगी। एक ये यहाँ मिला दें और एक ये यहाँ, तो हमारा तीसरा पॉइंट ज्ञात हो गया। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, किसी बिंदु को ज्ञात करने के लिए मिनिमम 2 लाइन का होना आवश्यक है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों आपको मैं सर्वे में। देखो यार, वॉल टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट। सर्वेक्षण कार्य संपूर्ण से खंड की दिशा में करना। क्या होता है दोस्तों इसमें, जब हम किसी
ग्राउंड का सर्वे करते हैं तो हम अंदर की साइड से बाहर को ना लेकर हम बाहर से अंदर की ओर सर्वे करते हैं। इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं और सर्वे करते अंदर की ओर चलते हैं दोस्तों, जिससे हमारी एरर आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। इसका यह मतलब था हमारा जो भी था लाइन का दोस्तों। अब हमारा लीनियर मेजरमेंट। आइए दोस्तों, लीनियर मेजरमेंट, रेखीय मेजरमेंट क्या होते हैं हमारी दोस्तों। रेखीय मेजरमेंट जिसे हम सीधा एक लाइन में मेजर करते हैं उसे हम रेखीय मेजरमेंट कहते हैं आसान भाषा में। डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है दोस्तों, जब हम ज़मीन पर फीते से या चैन से जब हम सर्वे करने जाते हैं तो हम जहाँ पर फील्ड पर हम सर्वे करते हैं तो वहाँ जो मेजरमेंट लेते हैं दोस्तों जा कर के, तो उसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं मेजरमेंट का। प्रत्यक्ष विधियों में जमीन पर स्थित बिंदुओं के बीच की स्थिति दूरी जरी फीते या किसी उपकरण द्वारा डायरेक्ट रूप से नापी जाती है दोस्तों। तथा अप्रत्यक्ष विधियों में प्रकाशीय विधि प्रमुख है, जिसमें दूरबीन द्वारा ऑब्जर्वेशन लेकर बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना की जाती है, जैसे टैक्योमीटर आदि। वैसे कुछ कोण व दूरियां नाप कर कुछ अन्य दूरियां ऊंचाई व दूरी हाइट एंड डिस्टेंस विधि से भी ज्ञात की जाती है। ये हमारी डायरेक्ट विधि है दोस्तों। कुछ इस अध्याय में हम डायरेक्ट विधियों का ही अध्ययन करेंगे। लीनियर माप मेजरमेंट की कुछ डायरेक्ट मेथड। हमारे डायरेक्ट मेथड है दोस्तों ये लीनियर मेजरमेंट के। कदम गिनकर दूरी मापना, कदम मापी द्वारा, पेडोमीटर द्वारा, चक्र मापी द्वारा, चाल मापी द्वारा, जरी व फीते द्वारा कदम गिनकर दूरी मापते हैं दोस्तों। इस विधि में हम जिन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं उसमें हम कदम रखकर दूरी को मापता है। एक कदम 70 से 80 सेंटीमीटर मानते हैं। यह हमारा कदम मापी द्वारा डायरेक्ट विधि का उपकरण है दोस्तों पेसोमीटर। यह विधि उपरोक्त विधि की तरह ही है, लेकिन इस विधि में कदमों को गिनने के लिए कदम मापी का प्रयोग किया जाता है। इसमें कदम के साथ साथ हम दोस्तों जब हम कदम मापी का प्रयोग करते हैं इसमें जिसे जो हमारा छोटा घड़ी की तरह होता है दोस्तों, उसे हम पॉकेट में रख कर चलते हैं, जैसे या पैरों में बांधा जाता है, जो कदमों को गिनता है दोस्तों हमारे। वह कदमों की संख्या स्वतः ही कदम मापी में दर्ज हो जाती है। सबसे आसान तरीका दोस्तों पेसोमीटर। जब हम चलते हैं तो अपने हमारे फ़ोन में पेसोमीटर लगा होता है दोस्तों, जो हमारे दिन के कदम को काउंट करके बताता है कि हम कितनी दूरी आज चले हैं। ये हमारा पेसोमीटर होता है। पेडोमीटर का सिद्धांत प्रयोग विधि व आकार कदम मापी की तरह ही है, लेकिन इससे दूरी सीधी मीटर में आ जाती है दोस्तों। पेडोमीटर को कदम की लंबाई के अनुरूप समायोजित एडजस्ट कर लिया जाता है। यह उपरोक्त दोनों विधियों से श्रेष्ठ, लेकिन उपरोक्त तीनों विधियों को प्रारंभिक सर्वेक्षण में सन्निकट दूरियां निकालने के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। ओडोमीटर द्वारा यह उपकरण भी घड़ीनुमा ही होता है, जिसको किसी घूमने वाले पहिए से संबंध कर दिया जाता है। पहिए को चलाने
से चक्कर मापी पहिए पर के चक्रों को या चक्रों के रिवॉल्यूशंस की कुल संख्या दर्ज हो जाती है। चक्रों की संख्या को पहिए की परिधि गुणा करके दूरी निकाली जाती है। यदि बिंदुओं के बीच का धरातल समतल हो तो इस दूरी काफ़ी ठीक आ जाती है दोस्तों। स्पीडोमीटर जो हमारा गाड़ियों में लगा रहता है दोस्तों, कार, स्कूटर, ट्रक, बस आदि में ये हमारा स्पीडोमीटर होता है जो हमें दूरी व स्पीड बताता है। चैन फीते टेप द्वारा दोस्तों, जो हम चैन से दूरी नापते हैं या फीते से दूरी नापते हैं टेप से, ये भी हमारा डायरेक्ट मेथड है। चलिए दोस्तों, अब आज हम इसे यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम इसे पूरा कर देंगे चैप्टर को। ये चैप्टर हमारा थोड़ा रह गया दोस्तों, इसी वीडियो में हम इसे पूर्ण करेंगे। एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय मापन। एंगुलर मेजरमेंट हम दोस्तों कंपास की और थियोडोलाइट की सहायता से करते हैं। कंपास क्या होता है दोस्तों, हमारा एक सर्वे कंपास होता है और एक प्रिज्मेटिक कंपास, जिसकी सहायता से हम उसमें नॉर्थ साउथ, ईस्ट टू वेस्ट दूरियां दिखाई गई है और उसमें एक सुई लगी होती है दोस्तों, जिसकी सहायता से हम दो पॉइंटों के बीच का एंगल माप सकते हैं। ये हमारा एंगुलर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट से भी हम हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल दोनों दूरियां नाप सकते हैं।